बहुत अच्छा। विनय त्रिपाठी, दो नामों के हस्ताक्षर भी इस मंच से हो गए। अब उनको इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं जिनकी वजह से सब हाय हत्या होती है। ये हाँ, केडी शर्मा जी को जो है 3-3 बार शहीद करने के चक्कर में आज आज सारा काम उनको बेचारों को हर वक्त तेल उनका ही निकालना है। तो केडी जी इस मंच पर उपस्थित हैं। बाकी सब लोगों को भी जोड़ लेते हैं। विनय दीक्षित आशु जी, विनय दीक्षित आशु जिनके बारे में आप सब जानते हैं, आपके अपने हैं, आपके शहर के हैं, लेकिन जब अपने आंगन की तुलसी धीरे धीरे दरख्त होने लगे तो शुभ संकेत मानने चाहिए। अब वो छाया देने लगे हैं। आइए इस छाया का सम्मान करने के लिए अपनी करतल ध्वनि की आवाज को थोड़ा सा बढ़ाएं और आशु जी को अपने मध्य में बुलाएं कि वे जब तक चाहें कविता पढ़ सकते हैं, उन पर कोई बंदिश नहीं है। और इसके बाद मैं इस कवि सम्मेलन को पहुंचाना चाहता हूं आदरणीय श्री विधु जी तक। श्री विनय शंकर दीक्षित आशु जी, वे आशु हैं। आशु का मतलब तुरंत, जल्दी, क्षण में रुष्ट भी हो सकते हैं, तुष्ट भी हो सकते हैं। वस्तुतः ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं, अपने मंच पे कविता कहने का, कविता पढ़ने का इस समय तक, इस मुहूर्त तक उसकी मना स्थिति ही नहीं रहती है। अच्छा, हमसे कह रहे थे सुनाओ। नहीं, अगर मैं दूसरे मंचों पे जाता हूं, जयराम जी गवाह है, कानपुर में हमने पूरे तेवर के साथ में कविता पढ़ी है। वाह, नहीं कानपुर तमाम कविता, लेकिन वो तेवर, वो मिजाज अपने मंच पे, क्योंकि सारे मतलब वर्ष भर की साधना और सारे दिन की सुबह से लेकर के वो एक दिन की मेहनत, पूरा कविता कहने का माहौल। लेकिन हमारी आज वस्तुतः अभिलाषा पूर्ति ये हुई है, हमारी एक अभिलाषा थी और उस अभिलाषा के पीछे मुझे ये यकीन था कि अगर वो मेरी अभिलाषा पूर्ति हो जाएगी तो आयोजन तो सफल हो ही जाएगा। और वो अभिलाषा थी दादा रामेंद्र मोहन त्रिपाठी और डॉक्टर राहुल अवस्थी की उपस्थिति। मैं तो लोगों को कह रहा था कि ये यद्यपि बहुत ही सरल और कभी हृदय सरल होता ही है, लेकिन मैं कह रहा था जब तक ये साकार रूप न हो जाए तब तक जो बड़ा नाजुक लग रहा था, वो दर्द पारे सा फिसल कर बह गया। तो पारे वाली स्थिति थी, तो वो जो सफल हो गया। जब इन लोगों ने मोहर लगाई तब भी कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या तुम सच कह रहे हो, ये दोनों लोग आ ही रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी, इसलिए मैं चाहता था मेरा समय अगर डॉक्टर राहुल अवस्थी या दादा रामेंद्र मोहन त्रिपाठी में जोड़ दिया जाए, अभी भी जोड़ दिया जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी, बेहद खुशी होगी। मैं चाहता हूँ। देखो देखो देखो, तिवारी जी ने एक बड़ी बढ़िया बात कही है कि कानपुर वाले सुनाओ। मुझे अख्तर साहब का वो शेर याद आ गया। अख्तर साहब ने कहा था कि क्यों ना अख्तर शेर कहने के लिए मजबूर हो, कद्रदानी इस कदर जब कानपुर वालों में है। तो कानपुर में जो आपकी कविता सुनी गई है वो उन्नाव वाले भी सुनेंगे। नहीं सुनेंगे, अपने ही लोग हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं अभी दादा रामेंद्र मोहन त्रिपाठी ने, मैं मंच आप सब लोग ताली बजाइएगा। अभी वही लोग बैठे हैं हमारे जो मतलब बहुत प्रिय हैं, और मैं मंच को भी सुनाना चाहता हूं। एक्चुअली अब बचे कितने लोग हैं, तो मैं वो कविता पढ़ना चाहता हूं जो थोड़ा मेरा मन कर रहा है, एक गंभीर कविता, और उसके बाद अपनी एक व्यंग्य विधा की। तो मुझे देखना पड़ सकता है क्योंकि नई कविता है और प्लस अब इस समय की मना स्थिति कुछ विचित्र हो चुकी है। नई चीज देखनी पड़ती है बार बार। सही कहा, कविता हो या कुछ और। अब कुछ और किधर ही कह रहा था मैं। दादा रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी आज मैं ज्यादा वो राजनीति की बात उठाए थे, मेरे मन में भी कुछ बात आई, मैंने लिखी कि राजनीति के पथ पर रहजन रहबर की साझेदारी। राजनीति के पथ पर रहजन रहबर की साझेदारी। राजनीति के पथ पर रहजन रहबर की साझेदारी, चहल पहल वाले चौराहे पर तार तार हो रही पहरेदारी। राजनीति के पथ पर रहजन रहबर की साझेदारी, चहल पहल वाले चौराहे पर तार तार हो रही पहरेदारी। वाह। कोतवाल खा रहा डांट चोरों से। कोतवाल खा रहा डांट चोरों से और जनता की लुट रही तिजोरी। कोतवाल खा रहा डांट चोरों से, जनता की लुट रही तिजोरी, और जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ पर, क्या अजब व्यवस्था की मजबूरी। वाह वाह वाह। जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ पर, क्या अजब व्यवस्था की मजबूरी।
क्या अजब व्यवस्था की मजबूरी, कोई ताजुब नहीं यहाँ पर, कोई ताजुब नहीं यहाँ पर, बड़ी आम हो गई सर्प और न्योले में यारी। क्या बात है। कोई ताजुब नहीं यहाँ पर, बड़ी आम हो गई सर्प और न्योले में यारी। कोई ताजुब नहीं यहाँ पर, बड़ी आम हो गई सर्प और न्योले में यारी। और जनता दर्शक बनी लुट रही, जनता दर्शक बनी लुट रही, और बंदर सा नाच रहे नीली बत्ती वाले अधिकारी। जनता दर्शक बनी लुट रही, बंदर सा नाच रहे नीली, यद्यपि नीली बत्ती वाले अधिकारी यहाँ अच्छे आए थे। जनता दर्शक बनी लुट रही, बंदर सा नाच रहे नीली बत्ती वाले अधिकारी, बंदर सा नाच रहे नीली बत्ती वाले अधिकारी। और हजारों लोग दुनिया में भिखारी बनने वाले हैं, पुराने से कई बंदर मदारी बनने वाले हैं, बचाएगी कोई बकरी कहां तक अपने बच्चों को, गली के सब नए कुत्ते शिकारी बनने वाले हैं। तो बंदर सा नाच रहे नीली बत्ती वाले अधिकारी। तो बड़ा अजब है, बड़ा गजब है राजनीति का खेल, बड़ा अजब है, बड़ा गजब है राजनीति का खेल। रोज बदलते यहाँ मुखौटे, किंतु न बदले बेशर्म मदारी। रोज बदलते यहाँ मुखौटे, किंतु न बदले बेशर्म मदारी, किंतु न बदले बेशर्म मदारी। सिद्धांतों की रोज जले होली, सिद्धांतों की रोज जले होली, बस्ती में आग लगाकर मने दिवाली, बस्ती में आग लगाकर मने दिवाली। और लाचारी का सिर रोज कलम करती राजनीति की यारी, लाचारी का सिर रोज कलम करती राजनीति की यारी, लाचारी का सिर रोज कलम करती राजनीति की यारी। और मरघट पर जले चिता किसी की, मरघट पर जले चिता किसी की, क्या मतलब इन पंडों से हाथ सेकते बारी बारी। मरघट पर जले चिता किसी की, क्या मतलब इन पंडों से हाथ सेकते बारी बारी, हाथ सेकते बारी बारी। और मुख में राम बगल में छुरी, जय राम जी, मुख में राम बगल में छुरी, और घड़ियाली आंसू की अविरल धारा यहाँ बहाते लाशों के व्यापारी। मुख में राम बगल में छुरी, घड़ियाली आंसू की अविरल धारा यहाँ बहाते लाशों के व्यापारी, घड़ियाली आंसू की अविरल धारा यहाँ बहाते लाशों के व्यापारी। तो स्वार्थ सिद्धि का मौन जाप, स्वार्थ सिद्धि का मौन जाप, मोक्ष दान के मंत्रों का गर्जन करते पंडों का स्वर भारी। स्वार्थ सिद्धि का मौन जाप, मोक्ष दान के मंत्रों का गर्जन करते पंडों का स्वर भारी। और प्रजातंत्र की अजब व्यवस्था में कठपुतली सी नाच रही भोली भाली जनता बेचारी। प्रजातंत्र की अजब व्यवस्था में कठपुतली सी नाच रही भोली भाली जनता बेचारी। तो जो चाहे करें, इन्हें ही मिला स्वराज्य और मनमानी आजादी, जो चाहे करें इन्हें ही मिला स्वराज्य और मनमानी आजादी। तो आजादी के अमर शहीदों के सपनों की इससे अधिक नहीं हो सकती बर्बादी। तो आजादी के अमर शहीदों के सपनों की इससे अधिक नहीं हो सकती बर्बादी। तो देश प्रेम से सिक्त लेखनी पर कब मढ़ दी जाए देशद्रोह की परिभाषा, देश प्रेम से सिक्त लेखनी पर कब मढ़ दी जाए देशद्रोह की परिभाषा। शांति व्यवस्था भंग दोष मण अक्षर ही होती दफन यहाँ जन आशा, शांति व्यवस्था भंग दोष मण अक्षर ही होती दफन यहाँ जन आशा। तो जिसको चाहो उसे बना लो बंधक, जिसको चाहो उसे बना लो बंधक, चाहो उसे बना लो बंधक, किंतु मौत है सब पर भारी। जिसको चाहो उसे बना लो बंधक, किंतु मौत है सब पर भारी। और यह एहसास जगा लो, वरना तो करतूतों का ब्यौरा लेकर जाना है बारी बारी। वाह 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 वाह, करतूतों का ब्यौरा लेकर जाना है बारी बारी। एक रचना फिर पढ़ा नहीं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। इजाजत हो तो? नहीं, इजाजत हम लोग थोड़ी देंगे। सुनिएगा, स्वागत है आशु जी। मोहल्ले के एक बूढ़े कुत्ते ने, क्या बात है, वाह। मोहल्ले के एक बूढ़े कुत्ते ने पालतू पिल्ले से कहा, मोहल्ले के एक बूढ़े कुत्ते ने पालतू पिल्ले से कहा, रे स्वान सभ्यता संस्कृत के कुलदीपक, रे स्वान सभ्यता संस्कृत के कुलदीपक, अब वफादारी की मशाल तुम्हारे हवाले है। वाह, अब वफादारी की मशाल तुम्हारे हवाले है। इंसानियत की रोशनाई से इसे हर हाल में बचाना,
इंसानियत की रोशनाई से इसे हर हाल में बचाना, इंसानियत की रोशनाई से इसे हर हाल में बचाना। और जब तुम्हारा मालिक मक्कारी और बेईमानी से अर्जित आय का तुम्हें डाले दाना, तो तुम मेरे बच्चे उन्हें खाने से कतराना, तो तुम मेरे बच्चे उन्हें खाने से कतराना। और यदि मजबूरी में तुम्हें खाना ही पड़े ऐसा खाना, और यदि मजबूरी में तुम्हें खाना ही पड़े ऐसा खाना, तो तुम जैसा अन्न वैसा मन बनाकर, अच्छा है, तो तुम जैसा अन्न वैसा मन बनाकर अपनी स्वान सभ्यता पर कलंक मत लगाना। और अपनी तुम जैसा अन्न वैसा मन बनाकर अपनी स्वान सभ्यता पर कलंक मत लगाना। जब तुम्हारा मालिक तुम्हें इंसानी संबोधनों से चाहे बुलाना, जब तुम्हारा मालिक तुम्हें इंसानी संबोधनों से चाहे बुलाना, तो कुत्ता कुल गौरव तुम शर्म से अपना सिर झुकाना। वाह, शान वंशा तो तुम शर्म से अपना सिर झुकाना। जैसे भी हो आदमियत के लक्षणों के संक्रमण से अपने आप को हर हाल में बचाना। जैसे भी हो आदमियत के लक्षणों के संक्रमण से अपने आप को हर हाल में बचाना। और वफादारी जिसे अपने बाप दादों ने आज तक पाला है, और वफादारी जिसे अपने बाप दादों ने आज तक पाला है, हर हाल में निभाना। वाह। और वफादारी जिसे अपने बाप दादों ने आज तक पाला है, हर हाल में निभाना। भगवान भैरव ने हमें अपना वाहन बनाया है, भगवान भैरव ने हमें अपना वाहन बनाया है। उनका भरपूर प्यार हमने भी पाया है, किंतु इस इंसान से प्यार से ज्यादा दुत्कार ही पाया है। मान अपमान को भुलाकर फिर भी हमने कर्तव्य को निभाया है। मान अपमान को भुलाकर फिर भी हमने कर्तव्य को निभाया है। अरे इतिहास साक्षी है कि हमने जिसकी जूठन तक खाई है, उसके आगे पीछे हमेशा दुम हिलाई है। अरे इतिहास साक्षी है कि हमने जिसकी जूठन तक खाई है, उसके आगे पीछे हमेशा दुम हिलाई है। और ये आदमी जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। और ये आदमी जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। अपने आप को प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहता है, अपने आप को प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहता है। और बहुत हे दृष्टि से आपस में एक दूसरे को कुत्ता कहता है, और बहुत हे दृष्टि से अपने आप को बहुत हे दृष्टि से आपस में एक दूसरे को कुत्ता कहता है। मुझे तो इसके मानवीय नामों से अपना कुत्ता नाम ही अच्छा लगता है। अच्छा। मुझे तो इसके मानवीय नामों से अपना कुत्ता नाम ही अच्छा लगता है। अरे कुत्ता वफादारी का प्रतीक बनकर आज भी मिसाल रखता है। अरे कुत्ता वफादारी का प्रतीक बनकर आज भी मिसाल रखता है। अरे ये इंसान होकर इंसान के धर्म को निभा नहीं पाया। अरे ये इंसान होकर इंसान के धर्म को निभा नहीं पाया, कुत्ते के धर्म को क्या निभाएगा। अरे ये इंसान होकर इंसान के धर्म को निभा नहीं पाया, कुत्ते के धर्म को क्या निभाएगा। आपस में एक दूसरे को कुत्ता कहकर अब कुत्ते के नाम पर भी कलंक लगाएगा। आपस में एक दूसरे को कुत्ता कहकर कुत्ते के नाम पर भी कलंक लगाएगा। हमारे काटने और चाटने दोनों को तो इसने बुरा बतलाया है। हमारे काटने और चाटने दोनों को तो इसने बुरा बतलाया है। सुना है हमारी काट को निष्प्रभावित करने के लिए इसने कोई इंजेक्शन तक बनाया है। वाह। सुना है हमारी काट को निष्प्रभावित करने के लिए इसने कोई इंजेक्शन तक बनाया है। किंतु मेरे बच्चे तुम इस आदमी की काट से अपनी पीढ़ी को हर हाल में बचाना। किंतु तुम मेरे बच्चे इस आदमी की काट से अपनी पीढ़ी को हर हाल में बचाना, क्योंकि इसकी काट के लिए हमारे वश में नहीं है कोई इंजेक्शन बनाना, हमारे वश में नहीं कोई इंजेक्शन।